Student, today we are going to discuss another important topic of chemical kinetics, first order of reaction and its derivation. And in previous lecture we have already discussed zero order of reaction and its derivation portion. Let me introduce first. I am Hemant, PGT chemistry teacher. तो नोटबुक ले लो बेटा, पेन कॉपी ले लो आपकी. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. देखिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने बात की थी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या था, इंडिपेंडेंट था. फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, आपका डिपेंडेंट होगा. दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या थी कि जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये था आपका. जबकि इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, मतलब फर्स्ट पावर होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये आपका यहाँ पे सिंपल सी इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो डेफिनेशन अगर लिखें तो इसकी डेफिनेशन आपकी क्या होगी बेटा, दोज केमिकल रिएक्शन in which first power of ऐसे करो, in which rate of reaction is first power of concentration of reactant known as first order of reaction. ठीक है. तो आपकी वो केमिकल रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसकी फर्स्ट पावर है आपकी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी अपन ने क्या करा था कि रिएक्टेंट जो वो आपका प्रोडक्ट में चेंज हुआ. बिल्कुल, दोनों का कंपैरिजनली अपन लेके चलेंगे ताकि आपका डेरिवेशन जो निकालने में हो आपको मदद मिले. ठीक है बेटा. रिएक्टेंट है आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. T=0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन है A और ये आपका क्या है, 0. ये कुछ आपका डिसोशिएट होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा. तो यहाँ पे इसकी जो रिमेनिंग आपकी क्वांटिटी है वो कैसे लिखेंगे, T=T' पे. तो यहाँ पे आपका क्या है, A-X. X आपका यहाँ पे इतना डिसोशिएट होके प्रोडक्ट के अंदर चला गया. जैसे आपका रिएक्टेंट है जो कि 100 मोल है आपके, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है वो 20 मोल आपके बन चुके हैं. तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 100 - 20, मतलब 80 आपके मोल बच जाएंगे T' टाइम पे. इसका कहने का ये मतलब है. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे जो है यही चीज़ अपन ने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में करी थी. दोनों को कंपैरिजनली करके चलेंगे अपन, क्योंकि ग्राफ भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेन तो आपको ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर और इसकी हाफ लाइफ है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर बात करूँ मैं यहाँ पे रेट, तो रेट आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A-X और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपका यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे रेट जो है वो रेट क्या है, रिएक्टेंट का है. और रिएक्टेंट का है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, हमने बात की थी, जैसे आप लिखते हो +-ΔC/ΔT. हाँ या ना. प्लस आपका किसका, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में होता है, माइनस किसका होता है, रिएक्टेंट के केस में होता है. तो रिएक्टेंट की जो आपका रेट है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है. तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, नेगेटिव यूज़ करते हैं. रेट जो है वो नेगेटिव और यहाँ पे D और A-X/dt, यही होगा आपका चेंज रेट. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाऊंगा तो =K. K क्या आपका रेट कांस्टेंट है और A-X आपकी पावर कितनी है, 1, तो आपकी 1 हो जाएगी. अब बात करो अगर यहाँ पे मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो A आपका क्या है, कांस्टेंट. शुरू में इसके मोल कितने थे, मैंने अभी बात की, जैसे 100 मोल है तो 100 मोल आपके शुरू में क्या फिक्स हैं. जैसे आप कोई सपोज कीजिए, जैसे आप दूध लेते हो 2 लीटर और उसको दही जमाते हो तो 2 लीटर आपकी क्वांटिटी क्या है, वो फिक्स है पहले.
तो यहाँ पे ए जो वो आपका क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर यहाँ पे है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है ए का वो कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, dx/dt, हाँ है ना, ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका dx/dt आ गया। इज इक्वल टू आपका क्या है, k और a माइनस एक्स, हाँ है ना। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर बात करूँ तो यही चीज़ क्या थी, dx/dt इज इक्वल टू k था, यही तो था आपका। उसमें आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब रेट जो हुआ आपका इंडिपेंडेंट था, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसके ऊपर क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन dx/dt तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, y इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा m और ये आपका x। ये इक्वेशन आपकी ग्राफिकल इक्वेशन जो कि अपन ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका बनेगा वो क्या बनेगा, dx/dt। dx/dt को आपका क्या लिख सकता है, रेट भी लिख सकता है, रेट ही है आपका। और अपोन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स को क्या लिख सकता है, कंसंट्रेशन, हाँ या ना। और यहाँ पे ये आपका k है, ये आपका स्लोप है, ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। आगे बात समझे, ठीक है। फटाफट इसको लिखो। जैसे इसका अगर कंपैरिजन करूँ मैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था बेटा, यहाँ पे dx/dt इज इक्वल टू क्या था, k था, यही तो था आपका। अगर इसका यहाँ पे ग्राफ लिखूँ तो ग्राफ क्या था, यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन में यहाँ पे जो ग्राफ था वो क्या था, ये था, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का था, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है। उतार दो, चलिए। तो आपका यहाँ पे क्या है, dx/dt इज इक्वल टू k और यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स है। ये आपकी यहाँ तक आपका जो इक्वेशन है ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको यहाँ पे लिख भी दोगे बेटा, ये क्या आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म या डिफरेंशिएट फॉर्म यहाँ तक आपको पूछ लेता है कि इसको आप ड्राइव करो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म तक या इंटीग्रेटेड फॉर्म तक। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अपने को यहाँ पे ओवरऑल चेंज देखना है कि इस रिएक्शन में कितना ओवरऑल चेंज हुआ है। तो उसको ओवरऑल चेंज के लिए हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वी टेक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं, फॉर ओवरऑल चेंज। ओवरऑल चेंज के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ये जो इक्वेशन है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखिए dx/में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k और dt। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या लेंगे, dx/में a माइनस एक्स और यहाँ पे क्या होगा k और यहाँ पे dt, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर अपन dx/x का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं वो आपका क्या होता है, ln x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इंटीग्रेशन अगर dx/a माइनस एक्स होगा तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस ln a माइनस एक्स होगा। ये इसका इंटीग्रेशन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस में c क्यों लगाया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्यों लगाया, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है कि t1 और t2 होता तो अपन यहाँ पे जो है c नहीं लगाते, क्योंकि लिमिट अपने को नहीं पता। और इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि अगर आप लिमिट नहीं लगाओगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगा रखी तो यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो आपकी जो यहाँ पे ये ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस में c आपका, ये इक्वेशन कुछ आपकी यही बनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका ln आया है पूरा। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं इस इक्वेशन का ग्राफ अगर, तो ग्राफ क्या होगा आपका, यही तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, ln
ए माइनस एक्स, और यहाँ पे ये आपका आ गया, और ये टी है, ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये इंटरसेप्ट है सर, ये आपका इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट आपका क्या सी, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप आपका क्या है, स्लोप आपका की है, ठीक है। आगे इतनी बात, फटाफट इसको राइट डाउन कर दो एक बार जल्दी करके। चलिए, तो आपकी इक्वेशन क्या है, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे के टी प्लस सी है। ये आपकी इक्वेशन बनी है अभी तक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जिसका ग्राफ अपन ने देख लिया। इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म भी अपन बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे अपन ने ले रखा है, तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशियल फॉर्म देख ली, इंटीग्रेटेड फॉर्म देख ली, अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, एट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी, बाउंड्री कंडीशन कौन सी होती है, जब आपके t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर x क्या होगा आपका, जीरो होगा। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो पुट कर दीजिए एल एन ए माइनस जीरो इज इक्वल टू के, और ये जीरो प्लस सी, तो सी कितना आ गया, माइनस एल एन ए, हाँ या ना। इस इक्वेशन को मैं ए मान लूँ, सपोज कीजिए इस इक्वेशन को मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। क्योंकि हर किताब में ये जो डेरिवेशन है बेटा वो अलग अलग तरीके से बता रखा। अपना जो डेरिवेशन पोर्शन है, जो इसका डेरिवेशन निकालो, वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कैसे भी आप निकालो, किसी का भी आपका मतलब सीक्वेंस जो आपका जो तरीका है वो आपका सिमिलर रहने वाला है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ए और बी निकाला था, उसमें भी अपन ने ए और बी निकाला था। अब ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी से यहाँ पे क्या मिलेगा आप बता दीजिए, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए, यही तो बनेगा आपका। इस सी की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ आएगी। ये इक्वेशन आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ग्राफ 2-3 बनते हैं और अलग अलग तरीके से बनते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखता हूँ। ये इक्वेशन आपकी क्या है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस में एल एन ए, यही तो इक्वेशन आपकी देख लीजिए। देखिए, अगर ये माइनस में इस साइड लेके जाऊँ, ठीक है, इस साइड लेके जाऊँ, या फिर मैं एक यहाँ पे 2 तरीके से करता हूँ इसको। पहले तो मैं इस साइड लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स और प्लस में एल एन ए इज इक्वल टू के टी। कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे दो ग्राफ आपके बनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी आपकी एल एन की, एल एन ए अपॉन बी क्या होता है, एल एन ए माइनस में एल एन बी, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है लॉग की। मतलब लॉग जो आपका ए अपॉन बी को कैसे लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस एल एन बी आपकी है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लगेगी बिल्कुल, मतलब ये जो नेगेटिव वाली वो नीचे होगी, इसका मतलब एल एन ए अपॉन में ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ बिल्कुल, इजिकल टू आपका क्या होगा, के टी। ये इक्वेशन क्या बनी है, y हो गया आपका, ये आपका m हो गया, ये x हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे इसका अगर ग्राफ बनाऊँ मैं, तो एल एन ए अपॉन में ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका t है, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका स्लोप है। स्लोप आपका क्या है, k है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स है, ये आपका स्लोप है, ठीक है। पहला ग्राफ तो आपका ये है। फटाफट उतारो इसको, मेरे को थोड़ा स्पेस भी चाहिए। उतार लिया, चलिए तो चलिए अब यहाँ पे ये तो आपका एक तरीका था कि इसको अपन यहाँ पे लिया है, इस साइड लेके आए तो पॉजिटिव हो गया, ये इक्वेशन बनी, ये ग्राफ बना आपका। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव है
ln का उस साइड लेके मैं उस साइड शिफ्ट कर दूँ तो आपका क्या होगा, वहाँ से आपको स्टार्ट करना नीचे, ठीक है ना। ये A तरीका हो गया आपका, ये B तरीका है, तो B तरीका इस साइड लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। आप इस तरह से ही बनाओगे इसको। चलिए, तो मैं लिख रहा हूँ ln A माइनस एक्स, ये जो नेगेटिव है वो उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इक्वल के, तो आपका क्या होगा यहाँ पे ln A और माइनस में KT। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, बिल्कुल सी है। ये आपकी क्या है y, और ये क्या आपका y इज इक्वल टू आपका c, और ये आपका क्या है माइनस mx। इक्वेशन कल बताई थी मैंने, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा बेटा, ये आपका ln A माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा आपका t, और ये आपका स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। ये स्लोप आपका है, और ये स्लोप जो है वो आपका क्या है यहाँ पे k, और ये आपका क्या है इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट ln A है, ठीक है। ये इक्वेशन बनी है, इससे एक और इक्वेशन बनेगी, इसी से एक और इक्वेशन बनेगी आपकी। एक बार ये उतारो फटाफट पहले तो, चलिए देखिए, कई किताब में यहाँ पे जो स्लोप है वो आपका थोड़ा सा अलग भी दे रखा है। कैसे दे रखा है अलग, वो बात करते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई। इक्वेशन आपको यहाँ पे मैंने बताई रखा है, इस इक्वेशन का ग्राफ ये ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे देखिए, एक log की प्रॉपर्टी होती है, जब नेचुरल log जो होता है उसको log 10 में जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 2.303 इंटू में 10 log 10, ये आपका है, इसे गुना करते हैं आप। अब मैं यहाँ पे इस नेचुरल log को, ln आपका क्या है नेचुरल log बेटा, इसको मैं log 10 में चेंज करता हूँ, तो 2.303 log A माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2.303 log A माइनस KT, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी, इसको मैं 2.303 से क्या कर दूँ, भाग कर दूँ, तो आपका क्या बनेगा log A माइनस एक्स इज इक्वल टू log A माइनस KT अपॉन में 2.303, ये तो बनेगा। यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी बेटा, ये क्या है y, ये आपकी क्या है c, और यहाँ पे ये जो चीज़ बनी है ये क्या है आपका m, और ये क्या है आपका x है। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये आपका ग्राफ बना है। होगा यही बिल्कुल। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, log हो गया। यहाँ पे t है, इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा log A हो जाएगा, पर स्लोप में फ़र्क आएगा। log में जो स्लोप है वहाँ पे क्या होगा k अपॉन में 2.303, ये आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो है नेचुरल log से अपन ने ग्राफ बनाया, इक्वेशन भी सेम बनेगी, यहाँ पे भी इक्वेशन सेम बनेगी, पर यहाँ पे नेचुरल log लेके क्या, तो स्लोप में आपका फ़र्क है, यहाँ पे केवल k आता है। पर जब हम नेचुरल log को log 10 में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो k अपॉन में 2.303 हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, ठीक है। तो आपको ये उतार दो फटाफट इसको। चलिए बेटा, क्लास आगे देखिए। यहाँ पे इस इक्वेशन को आगे अपन फर्दर इसको सोल्व करते हैं। आपका क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ln A। जैसे हम ln A को इस साइड लेके आएंगे तो ln A माइनस में ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, यही होगा आपका, ठीक है। और log की प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने आपको, ln A अपॉन B, इसको कैसे लिख सकते हैं ln A माइनस ln B, ये आपकी log की प्रॉपर्टी है। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ ln A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, आया ना। ये आपकी इक्वेशन है जो कि आपके काम की है। इसको मैं लिख सकता हूँ T 1 अपॉन K ln A माइनस एक्स, आया ना। और इसी को मैं अगर यहाँ पे ln जो नेचुरल log है इसको log 10 में चेंज करूँगा तो किससे करूँगा, 2.303 से करूँगा गुणा। तो गुणा करूँगा तो बेटा यहाँ पे t जो है वो आपका क्या बनेगा 2.303 अपॉन में ये आपका k, और ये आपका कितना है log
ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो log है ये log 10 होता है, ठीक है बेटा। log 10 को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये जो सिंपल log है, मतलब इसके नीचे जो है इसका बेस वो क्या है 10 है। अब की दो इक्वेशन बनी है, इनसे हम ये भी k की भी वैल्यू बना सकते हैं। k आपका क्या होगा 1 अपॉन टी और ln a अपॉन a माइनस एक्स, और इससे अपन k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2.303 अपॉन में t और ये आपका log ये a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन जो है वो आपकी काम की है, न्यूमेरिकल में आपके इससे काम आएंगे आपके यहाँ पे। कहीं कहीं पे ये आपकी ऐसे भी हो सकता है बेटे, देखिए a आपका क्या है a नोट मान सकते हैं और a माइनस एक्स आपका क्या है 80 है। तो ये जो इक्वेशन वो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1 अपॉन के ln और a नोट अपॉन में 80, हाँ या ना। इसी तरह से इसमें भी अपन यहाँ पे जो log है आपका ये क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो आपका t है वो आपका क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k और log a नोट अपॉन 80, ठीक है। क्योंकि a है आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि a नोट आप लिख सकते हो। कई किताबों में r नोट से भी दिखाते हैं इसको, कई किताबों में c नोट से भी दिखाते हैं, ठीक है। a नोट c नोट, नोट का मतलब इनिशियल अमाउंट है। t आपका यहाँ पे rt से भी हो सकता है, at से तो होता ही आपका, और ct से भी होता है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है जो कि आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अब बात करेंगे बेटा इसका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग लिख दो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं हाफ लाइफ आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपन निकाल दें। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपन निकाल चुके थे, उसमें टी हाफ क्या था बेटा आपका, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k और a नोट। कि आपका टी हाफ जो था वो आपका इनिशियल अमाउंट जो है, आपका इनिशियल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसमें देखते हैं आपका टी हाफ जो वो आपका इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। देखिए अभी अपन ने निकाला टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका क्या था 1 अपॉन के ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये थी एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन आपकी यहाँ पे ये भी बनी थी t इज इक्वल टू 2.303 और k और log a अपॉन a माइनस एक्स। टी हाफ पे आपका जो x है वो आपका क्या होता है आपका a नोट अपॉन 2, और यहाँ पे a नोट जो वो आपका क्या है a ही है, तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a अपॉन a आपका इनिशियल अमाउंट है। तो यहाँ पे जो t है वो आपका क्या हो जाएगा t हाफ हो जाएगा, और जो x है वो आपका a अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जैसी मैं पुट करूँगा तो t हाफ का क्या होगा, देखिए 1 अपॉन k, और यहाँ पे आपका क्या होगा ln a माइनस a अपॉन 2, हाँ है ना। यहाँ पे a अपॉन 2 बचेगा, तो यहाँ पे a अपॉन 2 यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k और ln, ये आपका 2। नेचुरल जो log है ln2 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.693, ये इसकी वैल्यू होती है। नेचुरल log की जो वैल्यू है वो है 0.693 आपकी होती है। तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो टी हाफ जो है वो आपका कितना आएगा 0.693 अपॉन में k, ये आपका टी हाफ है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन x की वैल्यू पुट करें और t आपका क्या है t हाफ है और x आपका a अपॉन 2 है, ठीक है। तो t आपका यहाँ पे क्या होगा 2.303 अपॉन k और यहाँ पे log 2, और log 2 जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.301। जैसे ही इसको गुना करोगे तो t हाफ जो हुआ आपका 0.693 अपॉन k, दोनों तरीके से आपका t हाफ सेम आएगा। दोनों तरीके से आपका टी हाफ जो हुआ आपका क्या आएगा बेटा सेम आएगा। यहाँ से हमें ये देखने को मिला एक और चीज़ कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था ये किसका था, जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ था आपका, उसमें
जो टी हाफ है वो आपका क्या करता है, इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जीरोथ पावर होती है, जबकि ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जबकि टी हाफ जीरो ऑर्डर का इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका, जबकि ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट होगा तो आपको कह देगा कि एक ग्राफ तो ये है आपका, ठीक है, एक ग्राफ तो ये बना है और एक ग्राफ आपका ये बना है। इस कंसंट्रेशन को ये ऐसे भी लिख सकता है, ए नोट और ए नोट, ठीक है। तो किसका ग्राफ कौन सा हो गया, वहाँ पे ये अपने को पता है कि ये टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k और ये हाफ का ए नोट। तो ये इक्वेशन कौन सी बनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स की बनी है। ये m हो गया, ये x हो गया। कौन सी बनी है आपकी यहाँ पे इक्वेशन, ये बनी है इसकी, और ये किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो यहाँ पे आप स्टार करके बात लिख देना कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और रिएक्शन is independent upon initial amount या initial concentration of reactant, while in case of zero order of reaction, half life is directly proportional to initial concentration of reactant, चलिए इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। फटाफट एक बार उतार दो इसके, फटाफट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा आपके यहाँ पे। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपका, इसका डिकम्पोजिशन अगर करेंगे हम हीट की प्रेजेंस में, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है। अमोनियम नाइट्रेट जैसे हीट करेंगे तो आपका N2 प्लस में वाटर ऑब्टेन्ड होगा। और यहाँ पे ये केमिकल है आपका आइसोप्रोपेन, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो आपको यहाँ पे हेक्सेन मिलेगा, प्लस में आपको क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड है, जैसे इसको आप डिकम्पोज करते हो तो CO2 प्लस में CO और H2 आपको ऑब्टेन्ड होता है। न्यूक्लियर जो फिजिक्स आपकी, उसमें आपका ये रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है। इसके भी एग्जांपल आपके किस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आते हैं। रेडियम है, इसका डिसइंटीग्रेशन किया अपन ने, रेडोन बना है और हीलियम न्यूक्लियस आपका यहाँ पे क्या है, निकला है। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं वो किसके बेटा, आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हैं। फटाफट इनको उतार लो। और यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं, एक विल्हेल्म इक्वेशन और पूछता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, विल्हेल्म इक्वेशन क्या है आपकी, तो फटाफट एक बार उतारो, उसको भी देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की होती है विल्हेल्म इक्वेशन। चलिए बात करते हैं विल्हेल्म इक्वेशन आपकी क्या होती है। विल्हेल्म इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए विल्हेल्म इक्वेशन होती है, क्या है आपका, देखिए रिएक्टेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन A है तो आपका प्रोडक्ट क्या है, 0, जैसे कि मैंने आपको बताया। T इज इक्वल टू T डैश पे यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे A माइनस एक्स है और ये आपका x है। जैसे आपका यहाँ पे 100 मोल है तो यहाँ पे आपके 20 मोल डिसोसिएट होगी, तो बच गए यहाँ पे कितने बेटा, 100 माइनस 20 मतलब 80 आपके मोल यहाँ पे बचे हुए हैं। ये जो कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स है वो बची हुई, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बताता है रिएक्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे अपने पास जो है वो A जो है वो आपका क्या है, A नोट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो A माइनस एक्स है वो आपका क्या है, A T है, ठीक है। अब आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, देखिए यहाँ पे देखो, तो T इज इक्वल टू आपका क्या था यहाँ पे 1/K ये थी, और ln A/A माइनस एक्स।
ये इक्वेशन आपकी थी यहाँ पे, है ना। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। ए की जगह आपका ए नोट, ए माइनस एक्स की जगह आपका ए टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए टी भी दिखा सकते हैं इसको, सी नोट और इसको सी टी भी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू आपका 1/k ln और सी नोट अपॉन में सी टी। सी नोट कंसनट्रेशन आपकी इनिशियल और सी टी जो कंसनट्रेशन है वो कहाँ पे, टी डैश टाइम पे आपकी कंसनट्रेशन है, जो बची हुई कंसनट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की। इतनी बात समझ लगी। चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए ln सी नोट अपॉन में सी टी, ये आपका के इस साइड शिफ्ट कर दो तो एक इक्वेशन बनी यहाँ पे आपकी। पहले तो क्या इक्वेशन बनी, ये आपकी y और ये आपका m और ये आपका x है, हाँ या ना। y इज इक्वल टू एम एक्स, बिल्कुल इसका आप ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ आपने बना लिया, ये इसका ग्राफ है ln सी नोट अपॉन सी टी और यहाँ पे t, ये आपका ग्राफ हो गया, ये स्लोप हो गया। स्लोप क्या आपका k है, हाँ या ना। इतनी आपको यहाँ पे बातें हैं। अब देखिए अब जो है आपका ये जो इक्वेशन आपकी कौन सी, ln सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, अगर ये ऊपर मैं शिफ्ट कर दूँ, जैसे आपको कहे ये एक लॉ की प्रॉपर्टी होती है वैसे, ln a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ln बी आपका यहाँ पे b अपॉन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लॉ की प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसको खोलेंगे तो आप देखोगे तो ln a माइनस ln b है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको भी खोलोगे तो यहाँ ये चीज़ आपकी इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब फिर आपके दोनों चीज़ें बराबर है। देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपने इसको खोल के देखा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए ये आपका क्या है ln a सॉरी माइनस ln b और माइनस ln a, यही तो होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जैसे अंदर लेके गए तो यहाँ पे ln प्लस बी सॉरी माइनस और ये आपका ln a हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि ln a माइनस ln b, तो इसका मतलब ये और ये चीज़ें आपकी सेम है, तो इसको मतलब ये दोनों आपकी बराबर है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक बार फटाफट इसको उतार दो, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। चलिए तो यहाँ पे अब अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ln सी नोट अपॉन में सी टी इज इक्वल टू के टी, ये आपकी इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो माइनस ln सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू के टी, हाँ या ना। चलिए तो ln सी टी अपॉन में सी नोट, ये माइनस उस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो आपकी इक्वेशन कौन सी बनी है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल मैंने बता रखा आपको, ये उतार लिया होगा आपने। चलिए तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बना है वो क्या है, यहाँ पे ln सी टी अपॉन सी नोट और ये आपका क्या है t, ये आपका ग्राफ बनेगा। स्लोप आपका यहाँ पे k है, ये जो आपका स्लोप है वो आपका क्या है, k है। ये आपका क्या बना है, ग्राफ बना है, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब देखिए आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए एंटी लॉग कैसे लेते हैं, अगर मैं आपको वो बता रहा हूँ एंटी लॉग कैसे लेंगे। देखिए लॉग जो है एक तो बेस होगा और एक वेरिएबल होगा और एक आगे कोई वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, कोई भी एक्स वैल्यू है। जैसे ही इसका आप क्या लोगे, एंटी लॉग लेते हो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू इज इक्वल टू बेस जो है उसकी पावर में चल जाएगी जो भी आपकी वैल्यू होगी एक्स। ये आपका एंटी लॉग इस तरह से आप लेते हैं। मतलब यहाँ पे आगे आपके पास है सपोज कीजिए log 10, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है वैल्यू है 20 और इज इक्वल टू 2.303, ऐसी कुछ वैल्यू है आपके पास। तो अगर आपको कहे कि इसका एंटी लॉग लेना है तो 20 इज इक्वल टू 10 की पावर 2.303, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये एंटी लॉग हो गया। ये एंटी लॉग की प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे आगे लगा रहा हूँ। तो आई होप आपने ये लिख दिया होगा। फटाफट एक बार मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा। चलिए
तो यहाँ पे अब मैं लोग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्या थी आपकी, देखिए लोग सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये इक्वेशन। ये लोग जो है आपका, ये लोग एल एन वाला लोग है, एल एन है ना आपका, एल एन है। ये जो एल एन है ये कौन सा होता है, नेचुरल लॉग होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई, ई मतलब आपका कौन सा है, नेचुरल लॉग है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ई, और ये आपका सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि आपको बेस पता चल गया ई है। तो आपको यहाँ पे जैसे इसका एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एंटी लॉग, सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू ई की पावर आपका के टी। इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन बनी थी। ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे सी टी अपॉन में सी नोट, और यहाँ पे आपका क्या होगा t, और ये ग्राफ आपका ये जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपकी, ये वाली जो इक्वेशन आपकी, इसको बोलते हैं विल्हेल्म इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको अगर पूछे ड्राइव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप टू विल्हेल्म इक्वेशन, तो आपको ये सारा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कुछ बातें थी आपकी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, इसका डेरिवेशन, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, उसके एग्जांपल, विल्हेल्म इक्वेशन क्या है आपकी। तो यहाँ पे विल्हेल्म इक्वेशन को मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। आपने लोग एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल और कर देता हूँ। देखिए देखिए आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, कि रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में चेंज हुआ। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है आपकी, a है, और यहाँ पे a माइनस एक्स, और ये x है, t इज इक्वल टू टी डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन थी t इज इक्वल टू 1 अपॉन के एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, और हमें पता है कि a जो हुआ आपका सी नोट के बराबर है, और a माइनस एक्स सी टी के बराबर है। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन के एल एन सी नोट अपॉन में सी टी, ये आपका है। अब यहाँ पे अपन ने एक इक्वेशन तो बनाई, क्या सी, इस इक्वेशन को अपन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के एल एन सी नोट अपॉन में सी टी। एक इक्वेशन तो इससे बनाई एल एन सी नोट अपॉन में सी टी और इज इक्वल टू के टी। इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चला गया। ठीक है, यहाँ पे एल एन सी नोट अपॉन में सी टी, और ये टी है आपका, ये स्लोप है, स्लोप जो आपका क्या है, के है। ठीक है, स्लोप आपका क्या है, के है। दूसरी इक्वेशन अपन ने यहाँ पे ये बनाई कि अगर अपन यहाँ पे इसको कर दें, उल्टा कर दें, तो यहाँ पे आपका क्या था, लोग, सॉरी एल एन है, एल एन सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इसका जो ग्राफ बना वो ये बना, इसमें एल एन सी टी अपॉन सी नोट, और ये आपका टी है, स्लोप आपका क्या है, के है। अब यहाँ पे इसका एंटी लॉग ले लिया अपन ने, एंटी लॉग लिया तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए जो सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू ई की पावर के टी। ये जो इक्वेशन बनी है आपकी, वो इक्वेशन कौन सी है, विल्हेल्म इक्वेशन है। ये है आपका सारी चीजें। और इसका ग्राफ क्या था बेटा, इसका ग्राफ ये था, सी टी अपॉन में सी नोट, और ये टी, ये ग्राफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा विल्हेल्म इक्वेशन क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।